अब आपको मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि जो मेरी वीडियो का जिस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ रुके हैं, वो आपको वो एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन है पिछली वैकेंसी का, तो इसका मैं रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ कि क्या था कैसा था। तो आप इसको, ये अभी की कट ऑफ नहीं, अभी की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो ये है, समझ रहे? जो ये वाला है एक्सपेक्टेड, ये न्यू है, ये न्यू है और ये ओल्ड है। तो अब आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से, समझ रहे? तो यानी कि ये यूआर की कट ऑफ थी शायद 85.75 है, तो ये मैंने 88 कर दिया गलती से। मतलब ये जो वाली कट ऑफ है, ये पहली वाली जो कट ऑफ है यूआर की, वो 85.75 है, सॉरी। हाँ, जो यूआर की कट ऑफ है 2023 की जो कट ऑफ है वो 87 ये है, वो गलती से वहाँ मिसटाइप हो गया। बट जो अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है कि पिछली बार जो पोस्ट थे वो 154 पोस्ट है आउट ऑफ 2086, यानी कि टोटल वहाँ पे पीजीटी की 2086 पोस्ट थी, उसमें से 154 ज्योग्राफी की थी। तो यानी कि जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, ये कट ऑफ का मतलब है कि जो लास्ट बंदा, यानी कि जो 15वां बंदा, अगर वहाँ यूआर में 64 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स थी, ओबीसी में पिछले साल जो पिछली बार का एग्जाम था वहाँ 41 थी, एससी में 23 थी और एसटी में 11 थी। तो इसके कट ऑफ का मतलब है कि जो 11वें नंबर का बंदा था उसके 68.50 मार्क्स थे एसटी में, समझ रहे? तो यानी कि वहाँ पे जो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं वो 154 बच्चों की है सिर्फ, समझ रहे? यानी कि जो 88.75 या जो 85.75 मार्क्स थे, जो कट ऑफ थी वो 64th नंबर वाले बच्चे के थे, समझ रहे? यानी कि उसके बाद से जो 65 नंबर पे है उसके इससे कम ही रहेंगे एक्सपेक्टेड जो मार्क्स थे। तो समझ रहे? यानी कि जो कट ऑफ है ये 2023 की है। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करते हैं। अब मैं आपको सिंपल से वो जो मैथ्स है वो आपको बताता हूँ कि पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सीट्स क्या हैं। यानी कि इस साल जो सीट है यूआर में 42 है, जो पिछले साल 64 थी उससे कम है। ईडब्ल्यूएस में 9 है, पिछले साल 45 थी। ओबीसी में 15 थी, ओबीसी में इस बार 41 है, पिछली बार 41 थी, इस बार 26 है। पिछली बार एससी में 23 थी, इस बार 14 है। पिछली बार एसटी में 11 थी, इस बार 7 है। यानी कि जो इस बार आपको साफ दिख रहा है कि वैकेंसी कम है। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो टियर 2 एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे, समझ रहे? 10 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे उस कट ऑफ में जाने के लिए। तो जो ये अब आप देख रहे होंगे कि और की कट ऑफ से मैंने थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे रखा है, देख रहे हैं? और की जो कट ऑफ है उससे मैंने यहाँ पे ज्यादा आपको दिख रहा होगा। सभी लोग 62-63 की बात कर रहे हैं, 62+-2 करके। तो मेरी जो कट ऑफ है उसका ज्यादा जाने का एक और रीजन ये है कि इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने मेहनत करी अच्छी खासी, वो 70-75 इतने तो अटेम्प्ट सही करके आ चुका होगा। अब डिपेंड करता है कि उसने टोटल अटेम्प्ट कितने किए हैं। मतलब मैं इतना मान के चल रहा हूँ जिस बच्चे ने थोड़ा सा मेहनत करी होगी तो वो 70-75 इजी था स्कोरिंग। पर अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो टियर 2 के लिए जाना है वो तो जाना है 10 टाइम्स जाना है, पर ऐसा है कि जो टोटल वैकेंसी है वो कम है। सिंपल आपको ये भी देखना है यहाँ पे। तो जो मेरा जो मानना है, जो मेरा जो अनुमान कह रहा है, जो मैंने पिछली वैकेंसी का जो पिछला रिजल्ट देखा है उसको देख के जो मैंने अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया ना ये पहला वाला बंदा, तो इसके लगभग 67% के आसपास बन रहे हैं, क्योंकि 130 में से हैं। तो सेम अगर हम यहाँ भी देखें, पर यहाँ का जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था, तो यहाँ पे 68 के आसपास यूआर में जाना +-3 मैंने कर रखा है कि ये ऊपर नीचे होना बहुत लाजमी, क्योंकि ये कोई सही कट ऑफ तो नहीं है, मतलब जो एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही है हमारी। और जो ईडब्ल्यूएस की वो 67 जा सकती है, ओबीसी की 66 जा सकती है, एससी 65 और 64। अब आप सोचेंगे कि यार ये बहुत कम वो जो कर रखा है कि गैप है, यहाँ पे तो आपको गैप दिख रहा होगा। यहाँ कम गैप इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। एक तो आप देखें ना फॉर्म फिलिंग कितनी ज़्यादा है, फॉर्म फिलिंग भी ज़्यादा है। फिर जो बच्चे हैं, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट में सीट कम है, जो 4 अगर 42 सीटें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 42 सीटें हैं, तो इसका मतलब है यहाँ के 420 बच्चे यूआर में जाएंगे। तो मेरा मानना है कि लास्ट जो कट ऑफ रहेगी 68-65 इसके आसपास ही रहेगी। यानी कि जो 420 नंबर का जो बच्चा होगा जो टियर 2 देने के लिए पास होगा या क्वालिफाई करेगा, वो 65 के आसपास ही रहेगा। तो मेरे जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख रहे हैं ये सेव स्कोर है, समझ रहे हैं? ये यहाँ पे ये सेव स्कोर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप समझ रहे हैं कि आप सेफ जोन में, अगर आपके 68, 67, 66, 63, 64 अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप काइंड ऑफ सेफ जोन में है। तो यानी कि आप ये सोच लीजिए, या आप सेकंड पेपर जो है उसकी जो सेकंड टियर है उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका केवीएस एनवीएस का एग्जाम है तो आप, क्योंकि आपका अगर आप इस रेंज में कहीं आ रहे हैं, अगर आप इस रेंज में कहीं आ रहे हैं और आपका अगला एग्जाम केवीएस और एनवीएस वाला भी है, पीजीटी वाला, केवीएस और एनवीएस पीजीटी भी है आपका, तो आप ऐसा करिए कि केवीएस एनवीएस की तैयारी तो करिए, क्योंकि आपकी आधी तैयारी तो यहाँ हो रखी है। जैसे कंप्यूटर आपने थोड़ा पढ़ा है, रीजनिंग आपने थोड़ी यहाँ पढ़ी है, जीएस आपने थोड़ी यहाँ पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश आपने यहाँ थोड़ी पढ़ी है। तो आपको केवीएस में उतना ज़्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधी मेहनत लगभग 50 से 60% मेहनत आपने यहाँ कर ली है। बाकी आपका बचा 20 मार्क्स का मैथ, तो उसको छोड़ के आपके लगभग सारे सब्जेक्ट तैयार हैं आप, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिए अच्छे से। तो अब आप ये करिए कि केवीएस एनवीएस के साथ अपनी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए।